हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के आगे क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, आज इसे कंटिन्यू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 24 आवर्स इन ह्यूमन किडनी, कि ह्यूमन किडनी में 24 आवर्स में कितना फिल्ट्रेट बनता है। देखो हमने बताया था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थी, GFR था, वो कितना था 125 ml पर मिनट था, कि 1 मिनट में हमने कितना ml फिल्ट्रेट बनाया था 125 ml। बट हमसे क्या पूछे, 24 आवर्स में पूछ रहे हैं ना, 24 आवर्स में कि 24 घंटे में हम कितना फिल्ट्रेट बना लेंगे, तो वो होगा 180 लीटर पर डे। मतलब हम पर डे कितना फिल्टर बना लेते हैं 180 लीटर। तो ऑप्शन नंबर आएगा डी, 180 लीटर राइट आंसर होगा। अब आप पूछोगे कि मैम इतना यूरिन, मतलब इतना फिल्ट्रेट बनेगा, तो इतना यूरिन बनेगा 180 लीटर। 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। इसका जो है 99% जो है हमारी किडनी वापस से क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। रीअब्जॉर्ब की जो प्रोसेस होती है, हमने यूरिन फॉर्मेशन में सेकेंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा था, तो उसमें रीअब्जॉर्ब कर लेती है हमारी किडनी 99% फिल्ट्रेट को वापस। तो हम कितना यूरिन पास आउट करते हैं एक दिन में, 1 से 1.5 लीटर, क्योंकि 180 लीटर का 99% तो किडनी ने वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो बचा कितना, अगर 180 लीटर का 99% वापस रीअब्जॉर्ब कर लेंगे तो अराउंड कितना बचेगा, 1 to 1.5 लीटर यूरिन हमारी किडनी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है हम पूरे दिन में। तो बनता तो फिल्ट्रेट 180 लीटर है पर डे में, बट 99% क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, डी। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ कि 180 लीटर पर डे हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट बनाते हैं। बट ये 99% का हो जाता है, वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और हम अराउंड 1 to 1.5 लीटर यूरिन क्या करते हैं, पास आउट करते हैं हमारी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले तो करेक्ट और इनकरेक्ट को मार्क कर लिया, क्योंकि जिसे पता रहे कि हमसे पूछा क्या है। तो हमसे क्या पूछे, इनकरेक्ट पूछे, किसके बारे में, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। द फ्लो फिल्ट्रेट इन 2 limbs ऑफ वासा रेक्टा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 limbs ऑफ वासा रेक्टा। अब मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने फिल्ट्रेट का फ्लो लिखा है वासा रेक्टा में। फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है वो वासा रेक्टा में ना हो, यहाँ पे क्या हेनले लूप आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेनले लूप आना चाहिए। इन्होंने गलत लिख दिया, मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेनले लूप। क्योंकि वासा रेक्टा में फिल्ट्रेट का फ्लो नहीं होता। वासा रेक्टा में तो क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा ना, क्योंकि वासा रेक्टा पार्ट है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का, और पेरिट्यूबुलर नेटवर्क किससे बना था, इफरेंट आर्ट्रियोल से बना था। तो वासा रेक्टा में फिल्ट्रेट फ्लो ना करके हेनले लूप में फिल्ट्रेट फ्लो करेगा। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट ही गलत दे दिया, तो मुझे ऑप्शन नंबर ए मिल गया मेरा। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर फर्स्ट ऑप्शन ही इसने इनकरेक्ट दे दिया, तो मैं आगे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बट एक बार हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पेपर नहीं सॉल्व करने, मतलब हम एग्जाम में नहीं बैठे, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड इन 2 limbs ऑफ वासा रेक्टा, अब यहाँ पे दे दिया ना इन्होंने फ्लो ऑफ ब्लड, तो ये सही है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन 2 limbs ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, मैंने बताया था कि ये हेनले लूप है, ठीक है। हेनले लूप में क्या होगा, इसमें फिल्ट्रेट यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा, और हेनले लूप के अराउंड क्या होती है, ऐसे मैंने बताया था वासा रेक्टा होती है, और वासा रेक्टा में फ्लो यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे होगा। तो इन दोनों में, हेनले लूप में भी अपोजिट डायरेक्शन में है और वासा रेक्टा में भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पर हेनले लूप में तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, और वासा रेक्टा में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ब्लड होगा। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। हाँ, अब देखो कि यहाँ से क्या निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा। ये कौन सी लिम्ब होगी, हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब होगी, और ये वासा रेक्टा कौन सी लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, क्योंकि इससे ब्लड क्या नीचे जा रहा है। तो इन दोनों में क्या होता है, NaCl का ट्रांसपोर्ट होता है या फिर एक्सचेंज होता है। तो ये बात सही है। NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय द सेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। देखो क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये मैंने बनाया हेनले लूप, ये क्या हेनले लूप है, मैं यहाँ पे अंदर लिख रही हूँ, ये क्या हेनलेज लूप है, ठीक है। इसमें ब्लड ऐसे, सॉरी फिल्ट्रेट ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये तो होगी डिसेंडिंग लिम्ब हेनले लूप की, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये होगी असेंडिंग लिम्ब हेनले लूप की। इसमें फिल्ट्रेट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, देखो उसके बाद में मैंने अलग कलर से बनाया, ब्लू कलर से मैंने बनाई है यहाँ पे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होगी, ऐसे जाएगी, वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। ये है वासा रेक्टा जो मैंने ब्लू से बनाई है, वासा रेक्टा। और ये तो वासा रेक्टा क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसमें ब्लड क्या नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब।
और ये क्या होगी वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड है उसका डायरेक्शन का है अपोजिट है, ब्लड ऊपर जा रहा है। देखो हमें पता है कि हेनली लूप की जो असेंडिंग लिम्ब है वो इलेक्ट्रोलाइट के परमिएबल होती है, तो इससे बाहर क्या निकलेंगे, NaCl बाहर निकलेंगे। ये NaCl जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जब डिसेंडिंग लिम्ब से जो फिल्ट्रेट है जब यहाँ पे जाएगा कहाँ, असेंडिंग लिम्ब में, तो ये जो इसने NaCl इकट्ठा किया ये वापस से क्या कर देगा, इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर कर देगा। तो यही होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो क्योंकि हमें पता है कि जब हमें पता है कि यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, 300 होगी, और यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, 1200 होगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ये फिल्ट्रेट इसमें ऊपर गया तो इसने क्या हुआ कि NaCl को बाहर निकाल दिया, जिससे कि क्या हो गया, फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो गया। अब जैसे ये जो ब्लड है यहाँ पे नीचे आएगा इस वाले पोर्शन में वासा रेक्टा के थ्रू, तो अभी यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हाई कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हाई है, हमें मेंटेन करना है। तो ये NaCl क्या हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में ट्रांसफर हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में ट्रांसफर हो जाएगा वासा रेक्टा की। और जब भी ये वासा असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा, ये NaCl जो है वो मेडुला में इंटरस्टिशियम में क्या हो जाएगा, वापस से ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि हम क्या करते हैं कि जो ऑस्मोलैरिटी है उसे मेडुला की उससे मेंटेन करके रखते हैं। यही काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म कुछ नहीं है। इसी मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, जो हेनले लूप और वासा रेक्टा में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं पूरा क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा ये। तो अब हमने देख लिया कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमारा वही होगा कि इसमें फिल्ट्रेट ना देके इन्होंने क्या कर दिया, वासा रेक्टा फिल्ट्रेट लिखा और क्वेश्चन में क्या दिया, वासा रेक्टा, तो यहाँ पे क्या था, हेनले लूप आना था। और ये जो आगे जो स्टेटमेंट दी सारी किसके, काउंटर करंट मैकेनिज्म की स्टेटमेंट है जो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखो क्या बोल रही है। इसमें बोल रहा है कि द पार्ट बी इन द अबव डायग्राम इज लाइंड विद, कि इसमें जो पार्ट बी है वो कौन सी, मतलब जो इससे लाइंड होगा। अब सबसे पहले देखो कि पार्ट बी मार्क किसे किया गया, पार्ट बी जो मार्क किया ये है बोमन्स कैप्सूल। बी क्या है, बोमन्स कैप्सूल। और हमने देखा था कि जो फिल्टर मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, क्या ग्लोमेरुलर की एंडोथेलियम, और उसमें भी नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, और स्क्वेमस एपिथेलियम हमने किसकी पढ़ी थी, बोमन्स कैप्सूल की। तो मैंने बताया था आपको ये पहले के लेक्चर में भी कि बोमन्स कैप्सूल जो है उसकी जो लाइंड होती है वो कौन सी एपिथेलियम से लाइंड होती है, वो होती है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया, क्यूबॉइडल से कौन लाइन होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसमें मिलती है हमें, PCT में। तो क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगी हमें यहाँ पे, और वो भी कैसी होगी, ब्रश बॉर्डर होगी किसमें, PCT में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प्स इन। देखो मैंने आपको बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं किसके, यूरिन फॉर्मेशन के। फर्स्ट तो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन बोल दो या फिर सीधा सिक्रेशन बोल दो, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये 3 स्टेप किसके होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन के होते हैं। तो उसी में जो थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन, वो किस में हेल्प करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या करते हैं कि हम कुछ आयनों को सिक्रेट करते हैं, जो क्या होता है कि हमारे ब्लड में रह गए बट हमें हमारे ब्लड में नहीं चाहिए वो, जैसे क्या हो गया, H+ हो गया, K+ हो गया और अमोनिया हो गया। इनका क्या किया जाता है, वापिस से फिल्ट्रेट में क्या किया जाता है, इनको सिक्रेट किया जाता है। तो इन सिक्रेशन से क्या होता है कि एक तो हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है वो बना रहता है, एसिड बेस बैलेंस जो है मेंटेन रहता है, और एक क्या होता है कि सिर्फ जो pH है वो भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है, pH मेंटेन रहता है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन का यही काम है, और ये हमसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि हम क्या चीज़ें सिक्रेट करते हैं। तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, H+, K+ और अमोनिया। और इस H+ के सिक्रेशन की वजह से ही हमारा जो यूरिन है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। अराउंड pH कितनी होती है, 6 होती है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प्स इन, किस में हेल्प करेगा, तो मैंने बताया था कि आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, आयनिक बैलेंस को बना के रखेगा, pH को भी मेंटेन रखेगा, और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड का क्या रखेगा, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखेगा। तो सी बोथ A एंड B क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मिचुरेशन इज कॉल्ड, कि जो मिचुरेशन की मैकेनिज्म है, न्यूरल मैकेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिचुरेशन रिफ्लेक्स।
देखो मैं ये मैच्योरेशन का टॉपिक आपको एनसीईआरटी से लेके आई, मैं आपको रीड करवाती हूँ कि कैसे आपको एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। आज एक दो टॉपिक मैं एनसीईआरटी के भी लेके आई हूँ आपको। तो बट हमें ये ध्यान रखना है कि न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये रहा, ये एनसीईआरटी की ही पेज है और इसमें टॉपिक दिया हुआ है मैच्योरेशन। अब इसको पढ़ते हैं क्या होता है। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन बना किडनी में वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, यूरिनरी ब्लैडर में हम लेके आएंगे। वेयर इट इज स्टोर टिल ए वॉलेंट्री सिग्नल टू गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हम कब तक स्टोर रखते हैं, जब तक कि हमें सिग्नल नहीं मिलता वॉलेंट्री सिग्नल कि अब हमें सुसु को बाहर निकालना है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, तब तक हम क्या रखते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इसे स्टोर रखते हैं टेम्परेरी। और फिर जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें सिग्नल मिलता है तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं। द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। देखो सिग्नल कैसे इनिशिएट होगा कि जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो गया आके, तो इसमें क्या हो, जो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होंगे, स्ट्रेचिंग होगा उनमें। तो उससे क्या होगा, जब ये हमारा यूरिन ब्लैडर फिल हो जाएगा यूरिन से, तो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर क्या होंगे, सिग्नल इनिशिएट करेंगे। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू सीएनएस। फिर एक सिग्नल किसको भेजेंगे, सीएनएस को भेजेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो फिल हो चुका है। द सीएनएस पासेज ऑन मोटर मैसेज। सीएनएस क्या पास करेगा, एक मोटर मैसेज पास करेगा किसके पास में, देखो सीएनएस पासेज ए मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। कि हम क्या करेंगे, स्मूथ मसल जो है यूरिनरी ब्लैडर की उन्हें क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना उसे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है। और रिलैक्सेशन करेंगे, साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन क्या इसका होगा, हमारे यूरिनरी स्फिंक्टर का होगा। देखो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें क्या होगा, यहाँ पे यूरिथ्रा होता है जिसे क्या कहते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो इस जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो यहाँ पे यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसका क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिससे क्या होगा कि यूरिन जो हमारी बॉडी से बाहर आउट होगा। देखो कॉजिंग द रिलीजिंग ऑफ यूरिन, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा यूरिन को। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट्स कॉल्ड द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। देखो यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि न्यूरल मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। ये टॉपिक पढ़ाने का एनसीईआरटी से मेरा यही मकसद है कि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आई थी। अदरवाइज तो हम डेली क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज, देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कितना यूरिन हम एक्सक्रीट आउट करते हैं एडल्ट ह्यूमन, 1 to 1.5 लीटर पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ स्लाइट येलो कलर। अब ये भी ध्यान रखना कि यूरिन का कलर कैसा होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर कि यूरिन का कलर कैसा होता है, मेन एनसीईआरटी में लाइट येलो कलर का होता है। और ये स्लाइटली कैसा होता है, एसिडिक होता है, मैंने बताया था। पेज कितनी होती है, 6 होती है। और क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि हम H+ साइन का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, वो भी एक्टिवली सिक्रीशन होता है। हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इसकी ऑर्डर क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हमसे एग्जाम में कि हम कितना यूरिया पर डे एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उसकी अमाउंट में रखें 25 से 30 ग्राम यूरिया। वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, कि कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जो हमारे यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। जैसे एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। कई बार हम बोलते हैं ना यूरिन चेकअप करवाया, कोई बीमारी हो जाती है तो यूरिन चेकअप का क्या होता है कि हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, हेल्प होता है। ये मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का प्रेजेंस है तो उसके क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। ये पहले एक्सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। एंड कीटोन बॉडीज का प्रेजेंस है तो उसमें क्या बोलेंगे, कीटोन यूरिया। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अगर ये प्रेजेंट है हमारी यूरिन में तो हमें किस चीज़ का इंडिकेशन मिलेगा कि हमें डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था कि डायबिटीज मेलाइटिस का इंडिकेशन क्या होता है, कीटोन यूरिया या फिर वो होता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंट है यूरिन में ग्लूकोज, और कीटोन यूरिया का मतलब है कि प्रेजेंट है यूरिन में कीटोन बॉडीज। कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी बॉडी से पर डे, 1 to 1.5 लीटर। कितना यूरिया होता है उसमें, 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, लाइट येलो कलर होता है, ठीक है। और जो न्यूरल रिफ्लेक्स होता है यूरिन को पास आउट करने का बॉडी के, उसे बोलते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। कैसे होता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं, फिर सीएनएस क्या करता है, मोटर नर्व के थ्रू क्या करता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल भेजता है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यूरिथ्रा क्या होगा, जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, जिसके द्वारा क्या होगा कि हमारी बॉडी से क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा। ये पूरा मैच्योरेशन के टॉपिक में दिया हुआ है, और इस टॉपिक से एग्जामिनर हर एक लाइन से क्वेश्चन बना सकता है। तो मैंने आपको बस एक तरीका बताया एनसीईआरटी को रीड करने का कि जो मैंने क्वेश्चन बनाए वो एनसीईआरटी से कैसे बनाए, ठीक है। तो और कोई मेरा मोटिव नहीं था आपको एनसीईआरटी पढ़ाने का। हम वापिस से अपने उसी क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा कि जो न्यूरल मैकेनिज्म है मिचुरेशन का, उसे क्या बोलेंगे, मिचुरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया। कौन सा बॉडी का ब्रेन का पार्ट इसमें हेल्प करता है, सीएनएस करता है, ये भी ध्यान रखना है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तो मैं ध्यान रखें कि हमें कौन सा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। कि हमने देखा था ना रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन में, उसके लिए हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड Na प्लस रीएब्जॉर्ब एक्टिवली। हाँ, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि हम ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, Na प्लस का क्या करते हैं, एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये क्या होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होंगे। 70 to 80%। मैंने आपको हर लेक्चर में बताया कि हमारी पीसीटी में 70 to 80% क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर एब्जॉर्ब बाय इन पीसीटी। ठीक है, तो हमसे पूछा करेक्ट, तो करेक्ट में क्या क्या ऑल ऑफ द अबव, और ये सारी तीनों की तीनों लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, वहां से उठा के क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट विच प्लेस वी इनिशियली यूज द टर्म ऑफ यूरिन फॉर फिल्ट्रेट। देखो कि हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि क्या होता है। देखो सबसे पहले होता है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाती है, गुच्छा बना लेती है कैपिलरी का, उसे हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस। फिर क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पे एक अपलेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। फिर क्या आती है, पीसीटी आती है। फिर क्या आता है, हेनली लूप आता है। फिर हेनली लूप के आगे क्या आता है, डीसीटी आता है। और फिर क्या आती है, कॉमन ट्यूब आती है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट। देखो यहाँ से जो ब्लड आया वो फिल्टर होकर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यहाँ पे जो फिल्टर होकर इकट्ठा होता है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। और पीसीटी में भी इसे फिल्ट्रेट बोलेंगे, हेनली लूप में भी इसे फिल्ट्रेट बोलेंगे, और डीसीटी में भी इसे फिल्ट्रेट ही बोलेंगे। जब भी ये फिल्ट्रेट चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद में इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यूरिन। हमें ध्यान रखना है कि डीसीटी तक हम इसे फिल्ट्रेटिव बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद में वो जो फिल्ट्रेट है वो किस में चेंज हो जाता है, यूरिन में, जिसे हम हमारी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो देखो कि यही बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले हम इनिशियली यूज कहाँ करते हैं यूरिन टर्म का, वो करते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में आगे कैलिक्स माइनर, कैलिक्स मेजर, कैलिक्स पेल्विस से होते हुए फिर यूरेटर से यूरिन ब्लैडर में यूरिन था कि तुम्हारी बॉडी से बाहर आउट हो जाता है। तो उसे उस पूरे पैसेज हम क्या बोलेंगे, इसे यूरिन बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट से आके। और कलेक्टिंग डक्ट से पहले का जो नेफ्रॉन का पैसेज था वहां तक का जो पार्ट था उसे हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या बोला है कि हमें करेक्ट मैचिंग सेलेक्ट करनी है, एक तो कलर, एक पीएच और एक ऑर्डर। अभी मैंने आपको एनसीईआरटी से बताया था कैसे एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। हमें इतना पता है कि पीएच 6 होता है, मैंने 2-3 बार डिस्कस कर लिया, तो 2 ऑप्शन तो काट दो जिसमें पीएच 6 नहीं दिया। पीएच 6 यहाँ पे है, पीएच 6 यहाँ पे। कलर मैंने बताया था लाइट येलो, तो कलर दोनों में लाइट येलो होती है। बट मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दी हुई है एनसीईआरटी में। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट मैचिंग, कि हमें करेक्ट मैचिंग का क्या करना है, टोटल नंबर सेलेक्ट करना है। देखो जेजीए का मतलब क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सही है, कि जेजे की फुल फॉर्म क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजे को हम यही बोलते हैं। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी सही है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटिव ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पे एक कंडक्टिंग ट्यूब दे दिया तो ये गलत है। डीसीटी डिस्टल कॉन्वेलेटिव ट्यूब्यूल, हाँ ये सही है। सीडी कलेक्टिंग डक्ट होता है, इन्होंने कंडक्टिंग डक्ट दे दिया तो ये भी गलत है। और एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये भी सही है। तो 6 इन्होंने नंबर दिए हैं टोटल, और उसमें से कितने सही हैं, 4 सही हैं, 2 गलत है। तो हमसे क्या पूछे, करेक्ट पूछे ना, तो हम ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे। बस इसमें हमसे नॉर्मली फुल फॉर्म ही पूछे, जिस बच्चे को पता होगा वो कर देगा। और पीसीटी को प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटिव ट्यूब बोलते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया। सीडी को कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म मान लो, और ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोला, ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचिंग ऑफ, कि ग्लोमेरुलस किससे फॉर्म होता है, मैंने बताया था जो ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरी का गुच्छा है, ग्लोमेरुलस। अब ये फॉर्म किससे होता है, मैंने बताया था कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये कौन सी आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के यहाँ पे क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस का गुच्छा बनाती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि सी को इन्होंने क्या मार्क किया, एफरेंट आर्ट्रियोल, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, देखो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तो मैं ध्यान रखा कि हमें सिलेक्ट क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनकरेक्ट को मार्क कर लो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछिए। लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, मुझे तो ये गलत लगे। लीवर जो है सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीबम प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग फॉर स्किन। यस, सीबम क्या करता है, सीबम हम बोल सकते हैं कि जो ऑयल की कवरिंग होती है वो प्रोवाइड करता है हमारे स्किन में।
Bile contains substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degrades steroid hormones, vitamin and drugs are passed with digestive waste. ठीक है, ये एनसीटीक लाइन है, डायरेक्ट मेंशन मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे, इसका पैराग्राफ भी मैं लिख के आई हूँ। अदर देन किडनीज, लंग्स, लीवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। हाँ, लंग से क्या निकालते हैं हम, CO2 एंड वेपर निकालते हैं। लीवर से क्या निकालेंगे, बाइल जो निकल जाएगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। स्किन से क्या निकालते हैं हम, स्वेट निकालते हैं। तो ये सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। किडनी तो करती है, किडनी क्या बाहर निकालती है, यूरिया निकालती है। किडनी के अलावा भी ये ऑर्गन क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो मुझसे गलत ही पूछे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। देखो मैंने आपको बोला था ना मैं इस पैराग्राफ दिखाऊंगी, तो देखो मैं ये पैराग्राफ लिख के आई हूँ आपके लिए। पैराग्राफ का नाम है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ऐसे करके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया कि अदर एक्सक्रीशन का रोल क्या है, हमारे अदर ऑर्गन का रोल क्या है हमारे एक्सक्रीशन में। देखो ये एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन यहाँ से उठाइए, अदर देन किडनी, लंग, लीवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये लाइन हमने 4th नंबर में देखी थी। ठीक है, अब लंग कैसे हेल्प करते हैं, अवर लंग रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। मैंने आपको ये बताया था डाटा में, ध्यान रखना कितना ml पर मिनट हमारे लंग है वो CO2 बाहर निकालते हैं, 200 ml पर मिनट। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, और वाटर भी बाहर निकालते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में। ये भी मैंने बताया था कि 2 चीजें बाहर निकालनी, लंग CO2 और साथ में वाटर भी ध्यान रखें। बच्चे वाटर ध्यान नहीं रखेंगे वो गलती करके आएंगे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड, अब देखो यहाँ पे लिख दिया, सेकंड लार्जेस्ट नहीं लिखा, लार्जेस्ट लिखा, सबसे बड़ी है ये, सेकंड नंबर पे नहीं, सबसे बड़ी है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी सिक्रीट द बाइल कंटेनिंग सबस्टेंस। देखो बाइल में कौन कौन से सबस्टेंस कंटेन होंगे, लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्टिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेड स्टीरोल हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव सिस्टम। देख लो लाइन डायरेक्ट लिखिए कि कैसे ये एक्सक्रीट आउट में हेल्प करते हैं, कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कोल्ड एलिमिनेट सर्टेन सबस्टेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। देखो स्किन में कौन कौन सी ग्लैंड देखने को मिलेगी, हमें स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेगी, सिबेशियस ग्लैंड देखने को मिलेगी, और ये क्या करेगी, बॉडी से बाहर आउट करेगी सिक्रीशंस को। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरली फ्लूइड कंटेनिंग। अब देख लो स्वेट में क्या मिलेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्वेट में क्या है, सीबम में क्या है, जैसे बाइल में क्या था वो क्वेश्चन बनाना वैसे। अब स्वेट में क्या देखने को मिलेगा, एक तो हमें देखने को मिलेगा वाटर, वाटर तो है ही, साथ में NaCl भी है, और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। 4 चीजें देखो, एक तो वाटर है, एक यूरिया स्मॉल अमाउंट में, एक लैक्टिक एसिड है, 4 चीजें ध्यान रखनी है हमें, और एक होता है NaCl। ये 4 चीजें हमें क्या देखने को मिलेगी, हमारे स्वेट में देखने को मिलेगी। थो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट, देखो प्राइमरी फंक्शन बोला कि स्वेट का प्राइमरी फंक्शन का, इन वर्ड को ध्यान रखना, जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी होता है एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन घुमाता है। थो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। देखो कि प्राइमरी फंक्शन तो स्वेट का यही है कि हमारी बॉडी को क्या करना, कूल करना। जैसे हमें पसीना आता है, तो जैसे हमें हवा लगती है तो क्या होता है कि जो पसीना होता है जब हमारी बॉडी से वेपर की फॉर्म में जब ये क्या होगा, वेपराइज होगा ना, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो वैसे तो मेन फंक्शन जो स्वेट का वो क्या है कि हमारी बॉडी को कूल करना भी है, बट इसके साथ ही ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव। और साथ साथ में क्या कुछ वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल देते हैं, जैसे NaCl हो गया, यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। बट प्राइमरी फंक्शन पूछे, मेन फंक्शन पूछे, तो हम यही आंसर करेंगे कि हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल आउट करता है। अब देखो सिबेशियस ग्लैंड की बात आई है, सिबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सबस्टेंस लाइक स्टीरोल, एक तो स्टीरोल बाहर निकालेगी, एक हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सीज थ्रू सीबम। 3 चीजें निकालेगी सिबेशियस ग्लैंड, एक तो सीबम, एक तो सॉरी स्टीरोल, एक हाइड्रोकार्बन और एक वैक्सीज थ्रू सीबम। सीबम की फॉर्म में क्या निकलेगी, हाइड्रोकार्बन, वैक्सीज और स्टीरोल। 3 चीजें ध्यान रखनी है। दिस सेक्रेशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग ऑफ द स्किन। ये भी ये लिखा था ना कि सिबेशियस ग्लैंड क्या करती है, हमारी स्किन को एक प्रोटेक्टिंग क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, कवरिंग प्रोवाइड कराती है। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेट थ्रू स्लाइवा टू। अभी आपसे पूछ रहे कि आप जानते हो कि स्लाइवा भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकालते, कौन सा है, तो आप इसका आंसर करोगे यूरिया। कि हमारी स्लाइवा में भी कहते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में कहते हैं यूरिया आता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट स्लाइवा के तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये 2 टॉपिक आज मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ाए। मेनली तुम क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऐसे टॉपिक मैं एनसीईआरटी से आपको नहीं पढ़ाती हूँ। बट आज इनको पढ़ाने का रीज़न ये था कि मैं इन दोनों टॉपिक से आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से कैसे बनते हैं। आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि प्राइमरी ध्यान रखना है, तो प्राइमरी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट मेंशन के तो सेकंड लार्जेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वाटर को भी लंग्स बॉडी से बाहर आउट करता है, हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते CO2 बाहर निकालता है। तो एनसीईआरटी में जो लिखती है वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। आई होप आपको पता लगा होगा कि मैंने आज आपको एनसीईआरटी क्यों रीड करवाई है। अब हम वापस से हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज क्वेश्चन भी मैं थोड़ी ज़्यादा लिख के आई हूँ।
ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग मिल गया था और बाकी के स्टेटमेंट भी हमने चेकआउट कर लिए कि एनसीईआरटी में कैसे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इन एक्सक्रीशन। देखो अभी लीवर कब आता था, लीवर कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक तो लीवर क्या कहता है, बाइल बनता है लीवर में और वो स्टोर ग्लोबुलेट बनता है, बट लीवर में एक साइकिल चलता है, मैंने बताया था यूरिया साइकिल, या फिर जिसे हमने बोला था ऑर्निथिल साइकिल। ये क्या करता है कि अमोनिया से क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। जब यूरिया बनेगा बॉडी से तभी तो हम उसे बाहर निकालेंगे ना। तो ये यूरिया सिंथेसिस में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि हमारी लीवर में जो SCR होती है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें ध्यान रखना है कि वो क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर का। फिल्ट्रेशन का काम करता है, बोमन्स कैप्सूल में होता है, बोमन्स कैप्सूल जो होता है किडनी का वहाँ पे होता है। यूरिन कंसंट्रेशन क्या होता है, हेनली लूप में होता है। हार्मोन सिक्रेशन तो रास मैकेनिज्म चलता है, वहाँ से हम कह सकते हैं कि किडनी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी सिक्रेट करती है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंडीशन डज यूरिक एसिड एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स। देखो यूरिक एसिड जब जॉइंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा उस कंडीशन को बोलते हैं हम गाउट। ये ध्यान रखना, हमें ये डिजीज में पड़ा था। नेफ्राइटिस का मतलब क्या था, इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन। मैंने बताया था जी यहाँ पे भी आइटिस लग जाए उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, का इन्फ्लामेशन होगा, नेफ्रॉन में होगा। एनीमिया में तो क्या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यूरेमिया में क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड में क्या होता है, यूरिया की अमाउंट बढ़ जाती है। ये डिस्कस भी किया था, ये डिजीज भी हमने। तो ये 4-5 वो डिजीज वाला टॉपिक का पैराग्राफ का ना मैं एनसीईआरटी से वो लेके नहीं हूँ उसकी नीचे, नहीं तो मैं आपको वो भी रीड करवाती। ये 2 ही लिए थे मैंने टॉपिक आज तो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि यूरेमिया क्या होता है कि जब यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में। गाउट होता है जब यूरिक एसिड क्या होता है कि हमारे वो जमा हो जाता है जॉइंट्स में। नेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होना, आइटिस वर्ड लग गया तो। और एनीमिया का मतलब है कि जब खून की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में या बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसे बड़ा करती हूँ मैं क्वेश्चन जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज पोर्ड। अभी देखा था मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया आपको कि ये किसके लिए, एक तो इंडिकेशन होगा डायबिटीज मेलाइटस के लिए, और ग्लूकोज का प्रेजेंस है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे कीटोन यूरिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया। इसमें ग्लाइकोजेनिक दे दिया, इसमें ग्लाइकोजेनेसिस दे दिया, इसमें ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनेमिया दे दिया। देखो वर्ड कैसे घुमाना एग्जामिनर, नाम सारे ग्लाइको और कीटोन से स्टार्ट होने वाले दिए, बट आगे आगे थोड़ा सा कीटोनेमिया कर दिया, कहीं पे कीटो कुछ और कर दिया, जैसे कीटो यूरिया कर दिया, तो वहाँ पे वो एग्जामिनर घुमा रहे, ठीक है। तो ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया क्या हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सबस्टांस इज 100% रीअब्सॉर्ब फ्रॉम फिल्ट्रेट। अभी हमने देखा था कि रीअब्सॉर्प्शन का काम होता है, जो रीअब्सॉर्प्शन से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। एक तो रीअब्सॉर्प्शन होगा कहाँ पे, पीसीटी में। पीसीटी में कौन से सेल मिलते हैं, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल मिलती है, जो क्या करती है कि सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और पीसीटी में क्या होता है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और 100% किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का। यूरिया का तो एब्जॉर्बेशन हमें करना नहीं, क्रिएटिन का भी नहीं करना। ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम बाहर यूरिन में जाने देंगे क्या, अगर यूरिन में ग्लूकोज को भेजना तो हम खाना ही क्यों खाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे 100% क्या कर लेती है हमारी पीसीटी, रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज यूरिकोटाइलिक ऑर्गेनिज्म। देखो यूरिकोटाइलिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कहते हैं यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करेंगे अपनी बॉडी से, और इसके लिए मैंने आपको टिक बताई थी आरबीआई और लैंड स्नेल। जितनी बार इनको लिख के याद करोगे उतनी जल्दी याद होगा। आर से रेप्टाइल्स, अब देख लो एग्जाम्पल कैसे दी हूँ मैं। बी से बर्ड, अब कोई रेप्टाइल का, बर्ड का या फिर इंसेक्ट का एग्जाम्पल ढूंढ लो, वही क्या होगा, यूरिकोटाइलिक एनिमल होगा। तो मुझे पीजन दिख रहा है, पीजन क्या एक बर्ड है, बर्ड क्या होगा, यूरिकोटाइलिक होगा। फ्रो क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। अर्थवॉर्म क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो ये तीनों यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। पीजन एक बर्ड है, और बर्ड किस में आता है, यूरिकोटाइलिक ऑर्गेनिज्म में आता है हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग, आरबीआई और लैंड स्नेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा बड़ा कर लो जिससे कि अच्छे से विजिबल हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पीसीटी। पीसीटी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछनी है। लाइंड विद सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बोर्ड एपिथेलियम, अभी लिख के बताया था। इट एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब्ड है, अभी बताया था 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन का होता है पीसीटी में होता है। इट हेल्प्स इन द पीएच मेंटेन ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ साइंस एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। यस, मैंने बताया था कि हम H+ साइन का एक्टिवली सिक्रेशन करते हैं, जिससे सिलेक्टिवली सिक्रेशन बोल दो, और होता कैसे एक्टिवली होता है कि जिससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का आयनिक बैलेंस है वो बना रहे। इट डज नॉट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी। अगर H+ और बाइकार्बोनेट का हम सिक्रेशन करेंगे तो उससे तो हमारा बॉडी बैलेंस है जो फ्लूइड का वो बनेगा, ये बोले डज नॉट।
तो ये यहाँ पे इसने नोट लगा के गलती कर दी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा और इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन एवरेज डैश ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड आउट पर डे। देखिए अभी मैंने बताया था कि एनसीईआरटी की लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरिया कितना एक्सक्रेट करते हैं हम ऑन एन एवरेज पर डे 25 से 30 ग्राम। ये एनसीईआरटी का डाटा है। अब कोई बच्चा 25 से 30 मिलीग्राम ना कराए, अब वो भी ध्यान रखना है। ऑप्शन भी देखो एग्जामिनर ने कैसे बना के दिया ना, तो 25 से 30 ग्राम आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द करेक्ट स्टेप ऑफ मिच्योरेशन, अरेंज इन ऑर्डर। हमें पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मिच्योरेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम हमारी यूरिन क्या करते हैं बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसका हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो करेक्ट ऑर्डर क्या है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि यूरेटर के थ्रू, एक तो वर्ड है ना यूरेटर, यूरिथ्रा और यूरेटर में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यूरेटर के थ्रू किडनी से क्या होगा कि हमारा ब्लड इकट्ठा होगा यूरिनरी ब्लैडर में। जब वो यूरिनरी ब्लैडर भर गया, देखो सबसे पहले यूरेटर आए, ये मैंने दोनों यूरेटर बनाए, यहाँ पे किडनी होगी, ठीक है, यहाँ पे किडनी है, किडनी से यूरेटर निकली, यूरिनरी ब्लैडर में क्या भर गया, वो क्या बोलते हैं उसे, यूरिन भर गया। जैसे ही यूरिन भरा, यहाँ पे क्या होंगे स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे। सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको वर्बली बताऊं तो सबसे पहले यूरिन आया किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, फिल हो गया, यूरिनरी फिल द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिल करने के बाद में क्या होगा, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे किसके पास में, सिग्नल देंगे, सिग्नल टू सीएनएस। फिर सीएनएस क्या करेगा, मोटर नर्व के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल किसको देगा, यूरिनरी ब्लैडर को देगा। और फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रल स्फिंक्टर का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। देख लो पूरा लिखा तो नहीं मैंने, अब बोलोगे मैं अब तो कंजूसी करके लिखने में। फर्स्ट ऑप्शन के यूरिन फील्ड इन द यूरिन ब्लैडर, ठीक है, यूरिन ब्लैडर में यूरिन आ गया। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेशन, ठीक है, जैसे यूरिन आया यूरिन ब्लैडर में तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेशन हो गए, ठीक है। वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस, ठीक है, सिग्नल दिया किसको, सीएनएस को दिया, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो यूरिन ब्लैडर की वॉल ने। मोटर मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर, फिर स्फिंक्टर और यूरिन ब्लैडर के पास क्या मैसेज आया, मोटर नर्व के थ्रू, ब्लैडर कॉन्टैक्ट एंड स्फिंक्टर डायलेट्स लीड्स टू मैच्योरेशन, ठीक है। पूरे स्टेप लाइन वाइज दिए ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी ई। ये क्या मैच्योरेशन की पूरी प्रोसेस है जो भी मैंने आपको एनसीईआरटी से रीड करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन सारे ही मैंने अच्छे लिए हैं, थोड़ी हाई लेवल। देखो क्या बोल रही है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन। हमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग फाउंड इन वेरियस एनिमल, कि जो वेरियस एनिमल में मिलते हैं। देखो प्रोटोनेफ्रीडिया किस में मिलेंगे, प्लेटीहेल्मिंथीज में। जब हम वो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें एक फाइलम आएगा प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज, उसमें क्या मिलेंगे हमें देखने को प्रोटोनेफ्रीडिया। एसिनोड हर्ट में मिलता है तो ये नहीं होगा। नेफ्रीडिया किस में मिलेंगे हमें, नेफ्रीडिया मिलेंगे हमें एनेलिडा में, हम उस एनेलिडा भी पढ़ेंगे उसमें। हिपेटिक सिक्के ये कॉकरोच में होते हैं, डाइजेस्टिव से रिलेटेड है। ये कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवर्म, तीन एनिमल बोलते हैं, फिर तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, इनकी पूरी एनाटॉमी, इनका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उसमें मैं कॉकरोच में आपको पढ़ाऊंगी हिपेटिक सिक्के, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ना कि एक्सक्रेटरी सिस्टम से। एट्रियम ये हार्ट में होते हैं। मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यस ये कॉकरोच के एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, इंसेक्ट में मिलते हैं। हमें इसे मॉल्फिजियन बॉडी से मैंने बताया था, कंफ्यूज मत करना। एक हो गया, 2 3। ग्रीन ग्लैंड किस में मिलेंगे, हमें मिलेंगे प्रॉन में, ये भी होता है ग्रीन ग्लैंड। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ प्रॉन में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। प्रॉन जो है वो ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो ऑर्थ्रोपोडा मांस पे। किडनी यस किडनी ह्यूमन में देखने को मिलती है, ग्रीन ग्लैंड भी हो गया। पोन्स ये तो ब्रेन का पार्ट है। ओमेटेडिया ये कॉकरोच में मैं पढ़ाऊंगी, उसकी आई से रिलेटेड होता है। पैरापोडिया ये चलने में हेल्प करता है, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब आपको एनिमल किंगडम की जानकारी होगी। इसमें एनिमल किंगडम की जानकारी ये नहीं कि मैम पहले 4 नंबर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी का। ये हर चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर किंगडम में बताया थोड़ा थोड़ा कि किस में क्या देखने को मिलता है। तो ये एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में मेंशन है आपकी स्टार्टिंग में, सेकंड पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ है। तो वो मैं एनसीईआरटी का चैप्टर पूरा लेके नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ा रही, तो आपको दिखाती कि कैसे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो बस एनसीईआरटी का वो आपको पैराग्राफ पढ़ता है ढंग से, वो आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं,
एन एडल्ट ह्यूमन, देखो उस मैंने ना उस पूरे पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन बना के दे दिए कि देख लो उस एक पैराग्राफ से 10 से 15 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मिचुएशन वाले से। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑफ हाउ मच यूरिन पर डे, मैंने बताया था 1 से 1.5 लीटर। अभी एनसीईआरटी का डाटा कहने को तो कोई बंदा कह दे कि मैम 1.5 से 2 लीटर भी आ सकता है किसी के, अब आने को तो 1.5 से 2 लीटर आ सकता है। अब किसी ने पानी के जग भर भर के पी ली तो उसको 3 लीटर भी आ सकता है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। हम वो डाटा मानेंगे जो एनसीईआरटी में दिए। एनसीईआरटी में 1 से 1.5 लीटर दिए तो हम यही कंसिडर करेंगे। अब कोई बंदा कह कि नहीं मैम मेरे तो 1.5 से 2 लीटर आता है तो मैं तो ये मार्क करूंगा। अब तुझे मार्क करना है तो कर ले। जो बच्चा ये मार्क करेगा कि मुझे तो 1.5 से 2 लीटर यूरिन आता है तो वो ठीक है, उसके यूरिन आता होगा इतना, बट उससे नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर तो जब तू 1 से 1.5 लीटर मार्क करेगा ना तभी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कई बच्चों की होता है कि मैम मैं ये क्यों मार्क करूँ जब ये ऐसे है, तो हमें चलना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। विच इज़ द अल्टीमेट मेथड, अल्टीमेट मेथड है मतलब लास्ट ऑप्शन हमारे पास, वो कुछ है नहीं, अल्टीमेटली है। अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, देखो कि रीनल फेलियर हो गया एक्यूट एकदम हाई लेवल का, और उसके लिए अल्टीमेट मेथड क्या है। अब देखो कोई चीज़ खराब होगी तो उसका अल्टीमेट मेथड है कि उसे रिप्लेस कर दो, वही रीनल ट्रांसप्लांटेशन, या फिर रीनल वर्ड में बताया था किडनी के लिए यूज़ होता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आपने बोला होगा, सुना हो कई बात कि किडनी को चेंज करवाया है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है। तो वो ये 2 गुर्दे होते हैं, एक गुर्दा खराब हो जाता है तो कई बार क्या होता है एक गुर्दा चेंज करवाते हैं, या फिर एक गुर्दे पे भी हमारी ज़िंदगी चल सकती है, बट वो कई इसमें कुछ अलग कंडीशन होती है। तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है कि ये एक्यूट रीनल फेलियर में एक अल्टीमेट मेथड है कि जब आपकी किडनी खराब हो चुकी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करो, किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, नई किडनी लगवा लो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोला, यूरोक्रोम गिव्स यूरिन इट्स, देखो मैंने बताया था कि यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और यूरिन की वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल किससे आती है, वो आती है ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्मेल होते हैं। कई बच्चों को ये नहीं पता होगा ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल होते हैं। और यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो किससे आती है, वो आती है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम क्या करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रोवाइड करवाता है किसको, हमारे यूरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेफर्स टू, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो टर्म है वो किसके लिए रेफर करते हैं, यूरिन इन कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन तो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाए तो उसके लिए हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ना बोल के उसे यूरिन बोलेंगे, ब्लड इन ग्लोमेरुलस नहीं। फिल्ट्रेट कलेक्टिंग बोमन्स कैप्सूल, जो फिल्ट्रेट की एफरेंट आर्टेरियोला, इसने यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया और ये एफरेंट गई और ये बोमन्स कैप्सूल गया। बोमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ ग्लोमेरुलस से आके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉमन इन बोथ स्वेट एंड यूरिन, स्वेट एंड यूरिन में क्या कॉमन है, देखो स्वेट में मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, आपको याद रखना है। स्वेट में क्या था, एक तो वाटर था, एक यूरिया था, एक था लैक्टिक एसिड, एक था NaCl। और यूरिन में हम क्या पास आउट करते हैं हमारी बॉडी से, 25 से 30 ग्राम पर डे यूरिया। तो यूरिया इसमें भी आ रहा है, यूरिया इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन क्या यूरिया। देखो बॉइल साल्ट ना तो हमें यूरिन में देखने को मिलेंगे ना स्वेट में, अमोनिया दोनों में नहीं है। अमोनिया यूरिन में, अमोनिया तो यूरिन में होता ही नहीं है, हम वो निकालते हैं ना, अमोनिया को चेंज करके यूरिया बना लेते हैं। ग्लूकोज तो हम बाहर निकालेंगे नहीं। अब स्वेट से हम ग्लूकोज ही बाहर निकालेंगे तो हम खाना ही क्यों खाते हैं, दिन भर इतनी मेहनत ही क्यों करते हैं, क्यों हमें पैसे कमाने हैं, इसीलिए तो कमाने कि अच्छा खाना खा पाए। नहीं मैम और भी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, बट अल्टीमेटली जरूरत तो ये आती है कि 2 टाइम का खाना मिल जाए। तो स्वेट से अब जब हमें ग्लूकोज ही बाहर निकालना था तो क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, यूरिन से जब ग्लूकोज ही बाहर निकालना था तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, स्वेट से भी थोड़ा सा यूरिया पास आउट होता है, यूरिन से तो हम 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे बाहर निकालते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दोनों में कॉमन है। द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन इंडिकेट, देखो एल्बुमिन क्या एक प्रोटीन है, और मैंने बताया था कि फिल्ट्रेट में कभी भी प्रोटीन नहीं आएगा। देखो ब्लड में से जब मैंने सेल को माइनस कर दिया तो वो बन गया प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से जब मैंने माइनस कर दिया प्रोटीन को तो वो बन जाता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या प्रोटीन नहीं है, बट अगर प्रोटीन आ रहा है फिल्ट्रेट में तो हमारी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, तभी फिल्ट्रेट में प्रोटीन आया ना, नहीं तो प्रोटीन को आनी नहीं रहती किडनी। तो ये क्या एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, लीवर डिसऑर्डर नहीं है। लीवर का इसमें क्या काम, किडनी का काम है, किडनी में बनता है ना फिल्ट्रेट, तो यूरिन किडनी में बनता है, तो लीवर क्या करेगा इसमें, नॉर्मल कंडीशन है, नहीं नॉर्मल कंडीशन होती तो एल्बुमिन आता ही नहीं। किडनी माल फंक्शन, किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, देखो क्या खराबी आ गई ना। पैनक्रियाटिक इनसफिशियंस, पैनक्रियाज का इसमें कोई काम ही नहीं है, पैनक्रियाज में थोड़ा यूरिन बनता है, यूरिन बनता है किडनी में, तो किडनी का माल फंक्शन हो गया, कोई किडनी ढंग से काम नहीं करी है, तभी उस फिल्ट्रेट में हमें क्या देखने को मिला है, यूरिन सॉरी एल्ब्यूमिन देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंडीशन डज यूरिक एसिड एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स, अभी मैंने देखा था यूरिक एसिड का जॉइंट्स में एक्यूमुलेशन होना क्या कहता है, गाउट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, ये सारे ऑप्शन पहले भी थे। यूरिक एसिड का जमा होना जॉइंट्स में क्या कहलाता है, गाउट कहलाता है। द स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लैडर विल इनिशिएट, देखो स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही इनिशिएट होंगे तो कौन सी प्रोसेस होती है, मिचुरेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो कहाँ होता है, बोमन्स कैप्सूल में होता है, बोमन्स
कैप्सूल। अर्ज ऑफ यूरिनेशन, यस, हमें अर्ज हुई है यूरिनेशन की, अब हमारी बॉडी से हमें यूरिन को पास आउट करना है, बाहर निकालना है। यूरिन रीअब्जॉर्प्शन, यूरिन का ही रीअब्जॉर्प्शन क्यों करेंगे, हमें यूरिन तो बाहर निकालना होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं। तो जब हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, इनिशिएट होते हैं, उनमें सीएनएस को हम क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। जब हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो वो कहता है कि हमें अर्ज यूरिनेशन की। अब हमारी यूरिन ब्लैडर तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा और यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स होगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारी बॉडी से हम यूरिन को पास आउट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सब्सटेंस इज 100% रीअब्सॉर्ब फ्रॉम फिल्ट्रेट, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। कौन सा सब्सटेंस हम 100% रीअब्सॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सारा जो हम काम कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आप पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज के लिए। सही बात है। विच ऑर्गन एलिमिनेट CO2 एंड वाटर वेपर, देखो एग्जामिनर ने भी साथ में वाटर वेपर को मेंशन किया, क्यों क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर वो नहीं करेगा तो बच्चे कहेंगे अच्छा जी CO2 ही बाहर निकालता है लंग, वाटर वेपर भी तो बाहर निकालता है, तो कौन बाहर निकालता है, लंग। लीवर से पूछ ले तो लीवर में क्या बनता है, बाइल बनता है, और लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ साइकिल को बोलते हैं, और निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। स्किन से बाहर क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, सीबम निकलता है, सिबेशियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, तो सीबम और सिबेशियस सॉरी सेट आ जाएगा। किडनी तो बाहर निकालती है यूरिया को, ठीक है। तो इसने पूछा CO2 एंड वाटर वेपर कौन बाहर निकालता है, लंग, और कितना CO2, 200 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेट ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ, अभी मैंने बताया था स्वेट ग्लैंड से 4 चीजें ध्यान रखनी है, क्या, वाटर, लैक्टिक एसिड, यूरिया एंड NaCl, 4 चीजें कहाँ निकालती है, बाहर निकालती है कौन, ये हमारी स्वेट ग्लैंड। यूरिया एंड सोल्ट, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि सोल्ट में NaCl आ गया मान लो। बाइल पिगमेंट तो नहीं निकालेगा, ये लीवर में बनता है। CO2 लंग निकालेगा, ये लंग्स निकालेंगे। ग्लूकोज को तो बॉडी से बाहर निकालना ही क्यों, एक्सक्रीशन करना ही क्यों है ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो उस पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉमन इन बोथ स्वेट एंड यूरिन, ये वापस से क्वेश्चन रिपीट है। स्वेट एंड यूरिन में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कॉमन था, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेट यूरिन थ्रू, लूप ऑफ हेनले में कौन सी प्रोसेस चलती है जिससे क्या करते हैं, हमारी यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा में क्या चलती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम हमारी मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ग्रेडियंट को भी, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को भी मेंटेन रखते हैं, और हमारी यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं कितने टाइम, 4 टाइम्स। 300 से 1200 तक हम हमारे क्या कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन कर सकते हैं, तो 4 टाइम हम यूरिन को क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है हेनले लूप में, बट ये कॉन्सेंट्रेट करने की प्रोसेस नहीं। सॉरी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो बोमन्स कैप्सूल में थे, सॉरी। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पासिस थ्रू बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, अब देखो मैंने बताया था कि ये मान लो किडनी है, किडनी के 2 रीजन होते हैं, बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, अंदर मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। तो हमें वो वाला रीजन बताना है, नेफ्रॉन का वो पार्ट बताना है जो मेडुला में भी है और कॉर्टेक्स में भी। मान लो ये मैंने बनाया है एक बहुत बड़ा मेडुलरी पिरामिड किडनी में, तो मैंने बताया था कि नेफ्रॉन में क्या होता है कि बोमन्स कैप्सूल के बाद में PCT आ गया यहाँ पे, और लूप ऑफ हेनले कैसी स्ट्रक्चर है जो मेडुला में भी जाएगी। मैंने आपको एक थोड़ा पहले के लेक्चर में कैसा क्वेश्चन बताया था कि इसमें से बताओ कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट ऐसा है जो ओनली कॉर्टेक्स में था, तो उसमें बोमन्स कैप्सूल आया था, ग्लोमेरुलस आया था, PCT DCT, ये 4 पार्ट ऐसे थे जो पूरी की पूरी तरह कॉर्टेक्स में प्रेजेंट थे, बट लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्रैक्ट क्या थे, मेडुला में भी जा रहे थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि इसमें बताना है कॉर्टेक्स में भी है, मेडुला में भी है, तो लूप ऑफ हेनले आएगा। PCT ओनली कॉर्टेक्स में होता है, ये कॉर्टेक्स में होता है। बोमन्स कैप्सूल भी ओनली कॉर्टेक्स में होता है, और DCT भी कॉर्टेक्स में। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था कि तीनों के तीनों ओनली हमें कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है, बट लूप ऑफ हेनले मेडुला में भी आगे तक डीप तक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपाउंड इज लीस्ट रीएब्सॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन, लीस्ट रीएब्सॉर्ब किसे करेंगे हम, देखो जो यूरिया है इसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इसे तो हमारी बॉडी से हमें बाहर निकालना है। ग्लूकोज का तो 100% रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। एमिनो एसिड Na+ को भी हम रीएब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कहाँ रीएब्जॉर्ब होते हैं, PCT में होते हैं। बट यूरिया कैसा सब्सटेंस है जिसे हम क्या करते हैं, सबसे कम रीएब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इसे हमें हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है। इसके लिए तो सारी किडनी काम करती है। देखो एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ, क्योंकि मैंने बताया था कि हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरे डॉक्टर बोलते हैं कि आप यूरिन टेस्ट करवाओ। क्यों टेस्ट करवाओ, क्योंकि उससे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो पता चल जाएगा। डायबिटीज मेलाइटिस के इंडिकेशन क्या होते हैं, या तो ग्लाइकोसूरिया होगा, हमारी क्या दिखेगा, ग्लूकोज दिखेगा हमारी यूरिन में, या फिर कीटोन यूरिया क्या दिखेगा, कीटोन बॉडीज दिखेंगी। तो इससे भी पता चल जाएगा हमें डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं। और माल फंक्शन ऑफ किडनी, मान लो एल्ब्यूमिन आ रही है यूरिन में, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या माल फंक्शन ऑफ किडनी है। तो डी ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑर्गन एलिमेंट CO2 एंड वाटर वेपर लंग्स। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए मुझे लगता है आज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट, इसमें पूछ लेना प्राइमरी फंक्शन क्या है। अब बच्चे ना इसमें ऑल ऑफ दीज करके आएंगे जिसको पता नहीं है, क्योंकि उसे पता है स्वेट में यूरिया भी होता है, वो बाहर निकालेगा, कूलिंग करेगा बॉडी सरफेस को, और एक्सेस वाटर मैंने बताया था। वाटर स्वेट में 4 चीज़ें बताई थी ना, H2O, यूरिया, लैक्टिक एसिड और क्या था, NaCl था। हो गया कि हाँ वाटर भी बाहर निकाल रहा है, यूरिया भी बाहर निकाल रहा है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। बॉडी को तो कूल करता ही है, बट इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलिंग ऑफ बॉडी सरफेस, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, प्राइमरी बोल दिया। यही मैं बता रही थी कि एनसीईआरटी कैसे खेलती है, ये एनसीईआरटी का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टिरोल हाइड्रोकार्बन वैक्सीज एलिमिनेट थ्रू। अभी हमने देखा था कि किससे स्टिरोल्स हाइड्रोकार्बन वैक्सीज किससे, हमारी बॉडी से कौन सी ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड, जो कहाँ होती है, स्किन में होती है, जो क्या करती है, इन सभी चीज़ों को बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पैराग्राफ पढ़ा तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे। स्वेट कंटेन, स्वेट में क्या क्या होता है, अभी मैं बताया था 4 चीज़ें, वाटर फ्लूइड, NaCl होगा, लैक्टिक एसिड और यूरिया, ऑल ऑफ दीज, चारों की चारों दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट इन, काउंटर करंट मैकेनिज्म हेनले लूप में भी प्रेजेंट है, वासारेक्टम में, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट के टोटल नंबर फाइंड आउट करने कितने हैं अबाउट लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिंब इज परमेबल टू वाटर, यस, डिसेंडिंग लिंब परमेबल होती है वाटर के लिए। डिसेंडिंग लिंब इज ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, यस। असेंडिंग लिंब इज परमेबल टू वाटर, यस, ये मैंने पहले लेक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट इफेक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट ओनली एक्टिव, ओनली गलत लगा, एक्टिव भी होता है पैसिव भी होता है। एट द टिप ऑफ हेनले लूप, हेनले लूप की जो टिप है यहाँ पे कितनी ऑस्मोलिटी होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये भी सही है। इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलिटी इन मेडिकल इंटरस्टेशन, ये भी सही है। तो 6 में से 5 स्टेटमेंट्स की, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा आंसर। ये गलत है क्योंकि इसमें यहाँ पे ओनली लगा दिया, पैसिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आज आप कमेंट बॉक्स में देखो। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये जो बाकी क्वेश्चन बच गए उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका क्वेश्चन आप मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। थैंक यू।